हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर का, जो कि है ह्यूमन एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा ह्यूमंस का एवोल्यूशन बहुत टाइम से स्टडी किया जा रहा है, कई सारे ट्रेसेस, कई सारी टूल्स को यूज़ करके, जिससे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता लगाते हैं हम। जैसे कि सबसे पहला क्या है, डिगिंग अर्थ, एक्सकेवेशन। सो ये भी एक टूल है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड हेंस ह्यूमन एवोल्यूशन का पता लगा सकते हैं। दूसरा मेथड था कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग हम फॉसिल्स को भी डिटरमाइन, फॉसिल्स की एज भी डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट फॉसिल्स को स्टडी करके हम ह्यूमंस का एवोल्यूशन पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस। डीएनए सीक्वेंसेस जो है वो यूनिक होती हैं सबकी, तो ये डिटरमाइन करके ह्यूमन एवोल्यूशन इजीली पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, हमारे को ये पता है कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ह्यूमन बॉडी और फीचर्स की ऑन द अर्थ, है ना। इतनी ज़्यादा कि कई टाइम तक तो लोग डिफरेंट रेसेस की बात करते थे ह्यूमन बीइंग्स में, डिफरेंट रेसेस। ठीक है, ह्यूमंस को उनके स्किन कलर के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता था और कहा जाता था क्या क्या स्किन कलर्स हो सकते हैं, वाइट हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, येलो हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। सो बेसिकली ये डिफरेंट रेसेस कहलाई जाती थी उस टाइम पर। लेकिन अब हम लोगों को पता है कि ह्यूमन रेसेस दे हैव नॉट इवॉल्व डिफरेंटली, ये सब अलग अलग से इवॉल्व नहीं हुए हैं। इनफैक्ट कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है ये बताने के लिए कि ह्यूमन बीइंग्स अलग हैं, नहीं, दे आर नॉट डिफरेंट रेसेस। ठीक है, सारे ह्यूमन बीइंग्स एक सिंगल स्पीशीज को बिलोंग करते हैं और उसको कहते हैं होमो सेपियंस। सो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, वाइट हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, येलो, दे ऑल आर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज दैट इज होमो सेपियंस। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और, अभी ये स्टैब्लिश हो चुका है रिसर्च के थ्रू कि जो सबसे पहले अर्लीस्ट मेंबर्स थे ह्यूमन स्पीशीज के, वो कहाँ से आए थे, अफ्रीका से। सो अभी पास्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स में हम कहाँ रह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सब कहाँ से हैं, अफ्रीका से। ठीक है, जो हमारे जेनेटिक फुटप्रिंट्स हैं वो बताते हैं कि वी हैव अफ्रीकन रूट्स। ठीक है, लेकिन फिर अबाउट 1000 ईयर्स अगो, 100,000 ईयर्स अगो, हमारे कुछ एंसेस्टर्स ने अफ्रीका छोड़ के ऑल ओवर द वर्ल्ड वो स्प्रेड हो गए, तो स्लोली वो आगे आगे चलते चले गए। तो कुछ जो अफ्रीका में रह गए वो अफ्रीकन्स कहलाते हैं आज की डेट में। देन जो बाकी इधर उधर स्प्रेड हो गए हैं, दे ऑल आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नाउ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा, अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मेंडल के एक्सपेरिमेंट ने हमने सब पढ़ा है, हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लिए। उनसे हमें क्या पता चला था, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि कैसे इनहेरिटेंस होता है ट्रेड्स का, ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते कैसे हैं। ठीक है, हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ ली, हमने डार्विन की थ्योरी से ये पता चला लिया कि कैसे ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेवलप होते हैं। लेकिन क्या कोई भी थ्योरी ये प्रूव कर पाई कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई अर्थ पे। ठीक है, सो बेसिकली अब हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एक्चुअली क्या था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे JBS हेल्डेन। ठीक है, इन्होंने 1929 में सजेस्ट किया था कि लाइफ मस्ट हैव डेवलप फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये वो मटेरियल्स हैं जो कि प्रिमिटिव अर्थ पर उस टाइम पर जब अर्थ बनी थी उस टाइम पर प्रेजेंट थे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो कंडीशंस थी ना अर्थ पर उस टाइम पे, जैसे ये था प्लस लाइटनिंग थी, है ना,
बिजलियां चमकती थीं, तो उसकी वजह से ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए होंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जो कि नेसेसरी होते हैं लाइफ के लिए। फिर यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर हमारा फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया होगा। ठीक है, हेल्डेन ने ये भी सजेस्ट किया था कि जो लाइफ है वो कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी वाटर। ये भी किसने बताया था, हेल्डेन ने। ठीक है, लेकिन इस चीज को एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंफर्म किया था किसने, नाम याद रखिएगा, स्टैनली एल मिलर एंड हैरोल्ड सी यूरे। सो बेसिकली इसको यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। 1953 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एपरेटस तैयार किया था। ठीक है, तो इन्होंने जैसे ये एक फ्लास्क लिया, ठीक है, ये आगे कनेक्टेड होगा एक दूसरे फ्लास्क के साथ। पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। ये एक फ्लास्क है जिसके अंदर पानी है, जो कि उस टाइम पर भी प्रेजेंट था अर्थ पर, एंड दिस इज नथिंग बट बॉइलिंग वाटर। ठीक है, ये इन्होंने कनेक्ट किया एक दूसरे फ्लास्क के साथ, जिसके अंदर फिल्ड थी गैसेस जो कि प्रिमिटिव अर्थ पर प्रेजेंट थी। ठीक है, देन ये इससे कनेक्टेड था। ठीक है, इस वाले फ्लास्क में सारी प्रिमिटिव अर्थ वाली गैसेस थी। सो क्या क्या होंगी ये मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टार मार्क करके, वाटर वेपर, ठीक है, और अमोनिया और मीथेन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली ये गैसेस यहाँ रखी थी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने ये वायर्स अटैच की थी, बेसिकली इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि क्या करेंगे, लाइटनिंग इफेक्ट देंगे, जैसा कि प्रिमिटिव अर्थ पर प्रेजेंट था। सो दिस इज नथिंग बट स्पार्क डिस्चार्ज। ठीक है, यहाँ पर एक कंडेंसर लगाया था उन्होंने बेसिकली कूल करने के लिए। ठीक है, दिस इज कंडेंसर। यहाँ पे कूलिंग वाटर प्रेजेंट होएगा। ठीक है, सो क्या होगा, जब बॉइलिंग वाटर होगा तो वो जब कांटेक्ट में आएगा, सी वाटर में ही लाइफ ओरिजिनेट हुई, राइट। सो ये गैसेस हैं, जब डिस्चार्ज हुआ तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने एक एपरेटस असेंबल किया। ठीक है, इसमें इन्होंने वही सब रखा जैसा कि अर्ली अर्थ पर प्रेजेंट था, जैसे कि गैसेस मैंने बताया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन कोई ऑक्सीजन नहीं यूज की थी, राइट, ओवर वाटर। ठीक, इसको मेंटेन किया 100 डिग्री सेल्सियस पर, और इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दिए गए जैसे कि लाइटनिंग होती है वैसे होती थी, मतलब उस टाइम पर जितना फ्रीक्वेंट होती थी, पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, और ये सब चला करीब 1 वीक। एट द एंड ऑफ 1 वीक इन्होंने देखा कि 15% ऑफ द कार्बन, मीथेन का जो भी कार्बन था उसका 15% सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया था, सिंपल कंपाउंड्स में, जैसे कि अमाइनो एसिड्स। ठीक है, हमें पता ही है अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक, सो यही चीज है। और इसके अलावा क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट ने ये चीज प्रूव कर दिया कि जो लाइफ है वो किससे ओरिजिनेट हुई है, लाइफलेस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, सो यही था बॉइलिंग वाटर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया। सो बेसिकली सारे अमाइनो एसिड्स यहाँ आके कलेक्ट हो गए।
ये यूरे एंड मिरर का एक्सपेरिमेंट है, तो ये उनका सेटअप है, ये पूरा एपरेटस सेटअप है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि क्या ह्यूमन एवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए कौन कौन से टूल्स यूज किए गए थे, और उसके अलावा ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ कहाँ से, मतलब उनका ओरिजिन कहाँ से था, अफ्रीका से था। ठीक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ क्या है। हेल्डेन ने ये चीज़ सबसे पहले सजेस्ट की थी, लेकिन फिर यूरे एंड मिलर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था अपने पूरे एक सेटअप एपरेटस के साथ, जो कि ऐसा तैयार किया था उन्होंने जैसा कि प्रिमिटिव अर्थ पर प्रेजेंट था। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो। अगर आपको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर या साइंस के किसी भी चैप्टर से कोई भी इशू है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। हमने बायोलॉजी सेक्शन पूरा कवर कर लिया है, आप अपने पेपर्स के लिए इससे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी नोट्स या क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।